दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण काल के ऐसे 7 लोगों के बारे में जो आज भी सशरीर धरती पर जिंदा है। इस बारे में शायद कम लोग जानते होंगे। आपने हर महाभारत काल के अश्वत्थामा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको रामायण काल के 7 रहस्यमय लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप देख रहे हैं भेद अनसुने चैनल। रामायण काल के वैसे तो कई लोग जिंदा हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे 7 लोगों के बारे में जो आज भी जिंदा है। उनमें से सबसे पहला नाम जो शुमार है वो आप सभी जानते होंगे, बजरंगबली हनुमान जी। प्रभु श्री राम जी के भक्त हनुमान जी आज भी जिंदा है, ये हर किसी को पता है। लेकिन प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा से वे एक कल्प तक इस धरती पर ही रहेंगे। कहा गया है कि जब तक कल्कि भगवान का अवतार जन्म नहीं ले लेता, तब तक वो लोगों की रक्षा के लिए धरती पर ही रहेंगे। दूसरा नाम जो है विभीषण। भगवान श्री राम ने रावण के अनुज विभीषण को अजर अमर होने का वरदान दिया था। विभीषण जी 7 चिरंजीवियों में से एक है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, वह भी आज सशरीर जीवित है। इसमें से तीसरा नाम है काकभुशुंडी। भगवान गरुड़ को राम कथा सुनाने वाला काकभुशुंडी को उनके गुरु लोमश ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दरअसल लोमश ऋषि के श्राप के चलते काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि को बाद में इसका पश्चाताप हुआ, तब उन्होंने काकभुशुंडी को बुलाकर श्राप से मुक्त होने के लिए राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहते हैं कि कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काकभुशुंडी के नाम से पहचाने गए। और इनमें से चौथा नाम जो है लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोओ वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो जाए। इसमें से 5वां नाम जो है जामवंत जी। अग्नि के पुत्र जामवंत जी को भी प्रभु श्री राम के कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी के उत्पन्न हुए थे। जामवंत जी ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वह राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है। इनमें से छठा नाम जो है मुचकुंद। मंदाता के पुत्र मुचकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। मुचकुंद की पुत्री का नाम शशिभगा था। एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचकुंद ने देवताओं का साथ दिया, जिसके चलते देवता जीत गए थे। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं। उनके वंश का कोई नहीं बचा। यह जानकर मुचकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाए और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। कहते हैं कि उसके बाद मुचकुंद जी आज भी सोए हुए हैं। इनमें से 7वां नाम जो है श्री परशुराम जी का है। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम जी आज भी जीवित है। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम जी का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा था। परशुराम जी के कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं है, वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं।
और वह चिरंजीवी है। उन्हें राम के काल में भी देखा गया है और कृष्ण के काल में भी देखा गया है। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वह कली काल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वह कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पुरानी कथाओं में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंत वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। कहा गया है कि वो फिर से आएंगे श्री कृष्ण के 11वें अवतार कल्कि भगवान की मदद के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।